क्या आपको पता है कि अगर आप वुमेन के अराउंड अपनी एनर्जी को इरसिस्टिबल बनाना चाहते हो ना, तो आपके अंदर मैनहुड का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपकी मैस्कुलिनिटी बहुत ही ज्यादा हाई होनी चाहिए। इसीलिए ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली दो चीजें बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करके देने वाला हूं। पहली ये कि आप वुमेन के अराउंड खुद को मर्द कैसे दिखा सकते हो, उसे कैसे फील करा सकते हो कि आप एक रियल मर्द हो। सेकंड ये आपको किस तरीके का माइंडसेट रखना चाहिए, क्योंकि आखिर में जब कोई वुमेन आपसे मिलती है ना, तो सबसे पहली चीज यही नोटिस करती है कि आप मर्द हो और कितना ज्यादा स्ट्रांग इनफ हो, बुरी से बुरी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। वही चीज वो सबसे पहले नोटिस करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में बताने वाला हूं जो मैस्कुलिनिटी की कोर हैं। इन्हीं के बेस पर आपको अपनी पूरी लाइफ को जीना होगा। और जब पूरी लाइफ को बेटर बनाने की बात आ रही है, रिस्पेक्ट को रीगेन करने की बात आ रही है, तो आप 10 मिनट तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से ही देखना। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल होगा यू हैव नो कंपिटिटर। अब सबसे पहले तो आप ये माइंडसेट अडॉप्ट कर लीजिए कि पूरे अर्थ के ऊपर आपको कोई भी इंसान रिप्लेस नहीं कर सकता है। आपकी जो पोटेंशियल है ना, वो फुल्ली यूनिक है। आपको किसी भी इंसान को अपने कॉम्पिटिटर के रूप में नहीं देखना है। और जब आप ऐसे बिलीव रखते हो ना, तो जो लड़की होती है उसे ऑटोमेटिकली ये फील होता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा यूनिक है, इसे मुझे प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। फिर आप फियर और जेलसी से एक्ट नहीं करते हो। बट जब आप किसी को कॉम्पिटिटर मान लेते हो ना, और उसे पाने के लिए कंपीट करना शुरू कर देते हो, तो एक तरीके से आप बहुत ही ज्यादा खुद को वीक एक्ट करने लग जाते हो। बार बार फोन चेकिंग करते हो, बार बार डाउट करना शुरू कर देते हो, हर वक्त उसी के बारे में सोच रहे होते हो, उसकी हर एक छोटी छोटी चीज को नोटिस कर रहे होते हो, उसके बिहेवियर को डिकोड करने में कोशिश में लगे रहते हो। बट वहीं से इसे कहते हैं आपकी वीक एनर्जी शो होती है और अट्रैक्शन फीका पड़ने लगता है। बट अगर आप ये बिलीव करते हो ना कि मेरा कॉम्पिटिटर तो कोई हो ही नहीं सकता है, तो आप 100% जिसे कहते हैं हाई कॉन्फिडेंस का सिग्नल भेजते हो। आपका बिहेवियर पूरी तरीके से बदल जाता है, आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है, उसके अराउंड जो आपकी प्रेजेंस होती है वो बदल जाती है। बिना बोले वो एक हाई कॉन्फिडेंस की एनर्जी को फील करना शुरू कर देती है, और वहीं से जिसे कहते हैं अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। और उसको ऐसा लगता है कि जब ये खुद को प्रायोरिटी पर लेकर चल रहा है, तो मुझे भी इसे प्रायोरिटी पर ही रखना पड़ेगा। तो पहले लड़की की नजर में प्रायोरिटी पे आने से पहले खुद को प्रायोरिटी पर लेना है। इसीलिए जब आप कंपटीशन के फियर से ऑपरेट कर रहे होते हो ना, तो आपके अंदर एक तरीके से फियर ऑफ लूजिंग पैदा हो जाता है, जो कि आपके बिहेवियर में आपकी वीकनेस को पूरी तरीके से एक्सपोज कर देता है। आप 24 घंटे उसका कैमरा बन के घूम रहे होते हो। आप ओवर रिएक्टिंग करना, ओवर गिविंग करना शुरू कर देते हो, और उसी मोमेंट में आप उन्हीं लड़कों में शामिल हो जाते हो जो उसे पाने के लिए बहुत ज्यादा कंपीट करने। फिर लड़की प्राइस बन जाती है और आपको उसी कैटेगरी में डाल देती है जैसे कि बाकी सारे ऑप्शंस को डाल रखा होता है फ्रेंड जोन कैटेगरी में, और फिर पावर भी उसी के हाथों में चली जाती है। काम और कॉन्फिडेंट रहने का क्या फायदा होगा? जो इंसान आपके साथ रहना चाहेगा ना, उसके लिए एक तरीके का स्पेस क्रिएट होगा जहां पर वो बिना जजमेंट के अपनी सारी पर्सनैलिटी को, जिसे कहते हैं, खोल कर रख देगा और ज्यादा आपसे डीपली कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। बट जो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहेगा ना, तो उसके आपकी लाइफ से जाने से भी आपकी वैल्यू बिल्कुल भी कम नहीं होगी, उल्टा आप जिसे कहते हैं लॉस करने से खुद को बचा लोगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि जिम के अंदर आप उसके साथ ही जाते हो, तो जिम का ट्रेनर आपसे ज्यादा हैंडसम होगा, बॉडी होगी, वो उससे बात कर रहा होता है, फिर भी आप अपनी टोन को बिल्कुल चेंज नहीं करते, आप अपनी आवाज को ऊंचा नहीं करते, जल्दी से कहते हैं रिएक्ट बिल्कुल नहीं करते हो। आप पहले अपना वर्कआउट कंप्लीट करते हो, उसके बाद जिसे कहते हैं कामनेस के साथ कुछ बाउंड्रीज सेट करते हो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप कभी भी जिसे कहते हैं अचानक से डिसरिस्पेक्टेड फील करके उछलते नहीं हो। अगर वो कॉन्वर्सेशन में कैजुअली अपने एक्स को भी मेंशन करती है ना, तो आप बिल्कुल भी अचानक से नर्वस नहीं हो जाते हो, रिएक्ट करना शुरू नहीं कर देते हो, क्योंकि उसका पास्ट उसका मिरर है, आपका मेजरमेंट नहीं है। जो रियल मैन होते हैं ना, असली में बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं, वो कभी भी अपने ट्रेड्स को दूसरों से कंपेयर नहीं करते। तो कंपैरिजन आपके अट्रैक्शन को खा जाता है, आपके अंदर सेल्फ डाउट को पैदा कर देता है, जो कि जिसे कहते हैं आपकी एनर्जी को डेस्परेट बनाता है। आप सोचते हो और ज्यादा एफर्ट्स बढ़ाना शुरू कर दूं, वो गलती होती है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स को समझ लीजिए जो ज्यादातर मैन हमेशा करते ही हैं। हमेशा एरोगेंट बने रहना और फालतू की हवाबाजी करते रहना आपको काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग सा बना देता है। दूसरी चीज, जबरदस्ती जिसे कहते हैं अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करना, ऐसा जो करना कि मैं तो बहुत ही ज्यादा नो केयरिंग बंदा हूं, मुझे तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अंदर से आपके आग लगी हुई होती है। इस चीज को इजीली डिटेक्ट कर लेती है, आपकी एनर्जी को ये बहुत ही ज्यादा वीक शो करता है। ओवर एक्सप्लेनिंग करना, जो लोग बोलते हैं ना कि मैं जेलस फील
फील नहीं कर रहा हूं, अंदर से वही सबसे ज्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं। हमेशा दूसरों के अंदर कमियां निकालते रहना, उन्हें ब्लेम करते रहना, ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको जरूर से अवॉइड करनी है, ये आपकी मैस्कुलिनिटी को किल कर देती हैं। चलो एक और एग्जांपल दे देता हूं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर वो बोलती है ना कि आज मुझे राहुल ने बहुत ज्यादा हंसाया, तो आप कॉन्फिडेंटली जवाब देते हो कि नाइस, लाफ्टर इज हेल्दी, और फिर सडनली टॉपिक को चेंज करके आप दोनों के लिए कुछ मीनिंगफुल सा होता है उसको लेकर आते हो। कोई इंटरोगेशन नहीं करते हो और ना ही किसी भी तरीके की जेलसी को क्रिएट करते हो, सार्केस्टिक कमेंट पास करते हो और ना ही जल्दी से स्पॉटलाइट में आने के लिए तड़प रहे होते हो। बस सिंपल सा उसे मैसेज देते हो कि आई एम नॉट थ्रेटेंड। इसीलिए अगली बार जब भी आपको बहुत ज्यादा जेलसी वाली फीलिंग आ रही हो ना, तो इंस्टेंटली जिसे कहते हैं रिएक्ट करने से बचें। अपने रिप्लाई को ज्यादा से ज्यादा जिसे कहते हैं डिले करें, और रिएक्टिंग से पहले कम से कम आपको 12 घंटे का वेट जरूर से ही करना है। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि किस तरीके से इल्यूजन जो था ना वो पूरी तरीके से हट गया और रियलिटी आपके सामने आ गई। इसीलिए लड़की को अप्रोच करने से पहले आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मेरा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, मैं बिल्कुल ही अलग हूं, सबसे यूनिक हूं। इस तरीके का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वही अट्रैक्शन को इग्नाइट करता है और आपके लिए अपनी लाइफ के रिदम को भी मास्टर करने में, लीडरशिप वाला जो फैक्टर होता है उसको लाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सेकंड प्रिंसिपल होता है योर पर्पस एंड गोल्स कम बिफोर द गर्ल। आप जब एक लड़की को अपने गोल से भी इंपॉर्टेंट मान लेते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली उसके रिस्पेक्ट को खो देते हो। उसे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ का डायरेक्शन खो चुके हो। बट जब वो ये देखती है ना कि आप अपने गोल्स को, सक्सेस को, एम्बिशन को प्रायोरिटी पर रखे हुए हो, तो वो आपके साथ बहुत ज्यादा सेफ फील करती है और उसे फील होता है कि आप अपनी लाइफ के लीडर हो। देखिए, कभी भी लड़की ऐसे लड़कों से अट्रैक्टेड फील नहीं करती है जिसकी लाइफ उसके अराउंड ही घूम रही होती है। इसकी वजह वो हमेशा एक ऐसे लड़के से अट्रैक्टेड फील करती है जो अपने गोल्स के अराउंड घूम रहा होता है, वो उसके अराउंड घूमना चाहती है। ये प्रिंसिपल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो अट्रैक्शन होता है ना, वो डायरेक्शन और लीडरशिप के ऊपर ही बिल्ड होता है। जो मैन अपने इंटरनल पर्पस से जुड़ा हुआ होता है ना, वो हल्की फुल्की इमोशनल वेव्स के आने पर नहीं हिलता है। लाइफ में क्लियर पर्पस होना आपकी एनर्जी को पूरी तरीके से शिफ्ट कर देता है, रिएक्शन से एक्शन की ओर, जस्टिफिकेशन से अचीवमेंट्स की ओर। और लड़की भी साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही होती है कि इसकी लाइफ में अपना कोई पर्पस है भी या फिर ये भी सिर्फ मेरी गाइडेंस का वेट कर रहा है। अब यहां पर रिलेशनशिप का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको क्लियरिटी से समझा देता हूं, जो ज्यादातर मैंस मिसअंडरस्टूड ही करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन केयर एंड सेंट्रलिटी। केयर का मतलब होता है प्रेजेंट रहना, एक्टिव लिसनिंग करना, अपने पाथ को बिना चेंज करे ही उसकी प्रेजेंस को अप्रिशिएट करना। बट अनहेल्दी सेंट्रलिटी का मतलब होता है अपने प्लान्स को कैंसिल कर देना, अपने प्रोजेक्ट्स को नेग्लेक्ट करते रहना और दोबारा से उसके मूड के अकॉर्डिंग अपने डे को रीशेप करना। एक लड़की एक ऐसे मैन से सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड फील करती है जो कि उसे ऐसा फील कराता है कि वो उसकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल एडिशन ऐड कर रहा है, ना कि उसके लाइफ का सेंटर बन गई है। दोनों के अंदर ही बड़ा डिफरेंस होता है। एक एग्जांपल से समझाता हूं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गए हुए हो और वो आपको लेट नाइट तक रुकने के लिए सजेस्ट कर रही है, बट नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको इंपॉर्टेंट वर्क कंप्लीट करने के लिए एक डेडलाइन मिल चुकी है। तो आपका कॉन्फिडेंट आंसर क्या होगा कि मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग में एक इंपॉर्टेंट वर्क कंप्लीट करके देना है, उसकी डेडलाइन मिल चुकी है, तो मैं तुमसे आफ्टरनून में मिलूंगा। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं बोलना है, नो इमोशनल ड्रामा, नो अपॉलजी। यही सेम साइकोलॉजी फाइनेंस में भी अप्लाई करनी है। आपके जो एक्सपेंसेस है, डेली का खर्चा है, आप सेल्फ इंप्रूवमेंट पे, वर्कआउट पे, जो भी अपनी बॉडी पे खर्च कर रहे हो ना, वो पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। क्योंकि विदाउट फाइनेंशियल डिसिप्लिन गोल सिर्फ एक बातचीत लगते हैं, सिर्फ आप मुंह से बोल देते हो बट उन्हें पूरा नहीं कर सकते। अब इसके बाद अगर रिलेशनशिप के अंदर आपको यह समझ में आ रहा है ना कि वो बिना आपकी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करे, बिना आपके साथ टाइम एनर्जी को मैच करे, सिर्फ आपके टाइम को कंज्यूम करे जा रही है, तो ऐसी लड़की आपके सिर्फ एक लायबिलिटी होती है, वो कभी भी एसेट नहीं बन सकती, रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा ही नहीं। ऐसे में आपको क्या करना है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे कम कर देना है और धीरे धीरे अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करके अपने पर्पस पर लगाना शुरू कर देना है। तो कंक्लूजन यही निकल कर आता है, पर्पस इज नॉट अगेंस्ट हर, इट प्रोजेक्ट्स बोथ ऑफ यू। ये बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी लड़की एक मैन का प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहती है, बल्कि वो एक ऐसे मैन का पार्टनर बनना चाहती है जिसका पहले से कोई प्रोजेक्ट हो, पहले से कोई मिशन हो। पुट योर विजन फर्स्ट, सेट योर बाउंड्रीज, गिव हर मैच्योर प्रेजेंस, डज नॉट सॉलो योर मिशन। ये आपकी रिस्पेक्ट को भी बरकरार रखेगा और साथ में आपकी ग्रोथ भी होती रहेगी। प्रिंसिपल नंबर 3 है नो फियर। फियर मैनहुड का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एक लड़की कभी भी ऐसे लड़के से अट्रैक्टिव फील नहीं करती है जो उसे लूज करने से या फिर अपने ओपिनियंस को खुल के शेयर करने से बहुत ज्यादा डरता है। जब उसे ऐसा फील होता है ना कि आप बहुत ज्यादा डरते हो, तो उसके अंदर की जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो अपने आप डाउन होने लगती है। उसकी आंखों में जो आपकी वैल्यू होती है ना, वो कम होने लगती है और इंटरेस्ट भी वहीं से कम हो
जाता है। मैनहुड का मतलब क्या होता है? अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ बोल्डली, डिसाइडिंग विद कॉन्फिडेंस, नॉट द फियरिंग ऑफ आउटकम। आपके अंदर फियर ऑफ लूजिंग का होना उसके अंदर के फियर ऑफ लूजिंग को स्टॉप कर देता है, फिर वो आपको खोने से बिल्कुल ही डरती नहीं है, वहीं से अट्रैक्शन फेड हो जाता है। लड़की हमेशा एक ऐसे मैन से अट्रैक्ट होती है जिसे वो लूज भी कर सकती है अगर चीजें अलाइन नहीं होती हैं, ना कि एक ऐसे मैन से जो उसे कभी लूज ही नहीं करेगा। अब अपने डेली रूटीन के अंदर फियरलेसनेस को कैसे लेकर आना है उसे समझो। एक लॉन्ग स्पीच देने की बजाय छोटे छोटे सेंटेंसेस में अपनी बात को क्लियरली बोलना सीखो। ये मेरे लिए वर्क करेगा और ये मेरे लिए वर्क नहीं करेगा। छोटे छोटे डिसीजन को ही डिसाइड करो कि आज मुझे काम है, कल 6 बजे मिलते हैं। नो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन। प्रेशर में भी स्टेबिलिटी फील करो, अपनी वॉइस को कभी भी रेज मत करो, कभी भी बैगिंग मत करो, कामनेस को अपनी पावर बना लो और रिजल्ट्स को हमेशा एक्सेप्ट करना सीखो। अगर वो लड़की आपकी फ्रेम को एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो उसे शुभकामनाएं देके मूव ऑन कर जाना ही बहुत ज्यादा बेहतर तरीका होगा। एक क्विक एग्जांपल देता हूं, अगर वो आपकी जेलसी को टेस्ट करने के लिए किसी दूसरे लड़के को मेंशन करती है ना, तो आप पैनिक नहीं करोगे, आप नर्वस नहीं होगे। उसकी जगह पर आपको कॉन्फिडेंट आंसर क्या रहेगा? पहले तो आप हल्की सी स्माइल करोगे और उसे बोल दोगे कि नाइस, बट अभी मैंने अपने वर्कआउट को कंप्लीट करा और मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ना वो भी अभी ड्यू पड़ा हुआ है। अगर वो आपको अपने प्लान्स को कैंसिल करने का सजेशन देती है ना, तो आपको कॉन्फिडेंटली बोल देना है कि मैं अपने प्लान्स को कैंसिल तो कर सकता हूं, बट मैंने पहले से ऑलरेडी अपॉइंटमेंट को सेट कर लिया है, सो नेक्स्ट टाइम हम संडे को मिलेंगे। और अगर वो जबरदस्ती आर्गुमेंट्स को खींचने की कोशिश करती है तो आप सिंपल से ही बोल दो कि मैं एक्विजिशन से बात करता हूं, ठीक है, आधे घंटे बाद बात करेंगे। कभी भी कॉम्प्लीमेंट्स में फंसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन की बाउंड्रीज होनी चाहिए कि मैं 10 से 6 के बीच में ही बात कर सकता हूं, अगर तुम उससे बाहर बात करोगी तो जब मैं फ्री होऊंगा तो मैसेज डाल दूंगा। ये एक तरीके से प्रेजेंट करता है कि आपका टाइम कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। अब बोनस के रूप में मैं आपको 4 स्टेप स्ट्रेटजी बता देता हूं जो लाइफ टाइम के लिए उसे आपको याद रखवाने में मदद करेगा। पहला स्टेप होगा नेम द बिहेवियर कामली। मैंने नोटिस किया है कि ये कमेंट मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। सेकंड होगा एक्सप्रेस ब्रीफली, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। थर्ड स्टेप होगा ऑफर सिंपल अल्टरनेटिव, हम मजाक कर सकते हैं लेकिन बिना इंसल्ट के। फोर्थ स्टेप होगा इफ इट हैपेंस अगेन, अगर ये दोबारा से होता है तो हम मिलना कम कर देंगे। और जो आपने कहा है ना उसी पे अड़े रहिए, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, विक्टिम प्ले करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही खुद को किसी से कंपेयर करने की जरूरत है। एक और क्विक एग्जांपल दे देता हूं, आपको और ज्यादा क्लियरिटी से समझा देता हूं। अगर वो बोलती है ना कि तुम मुझे जल्दी से रिप्लाई नहीं देते हो, तो आपका कॉन्फिडेंट आंसर रहेगा कि मैं अपने वर्क के बीच में नोटिफिकेशन को ऑफ करके रखता हूं, मैं सिर्फ 6 से 8 के बीच में इवनिंग में ही रिप्लाई कर सकता हूं। अगर वो बोलती है कि अगर मुझे अर्जेंटली बात करनी हुई, इमरजेंसी हुई, तो आप बोल दोगे कि इमरजेंसी में तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज मेरा स्केड्यूल सेम ही रहेगा। आप जो अपनी बाउंड्रीज को सेट करके चलोगे ना, पूरा पहले से ही बता दोगे कि इस टाइम पे मैं बात नहीं कर सकता, तो आपकी फ्रेम की रिस्पेक्ट भी करेगी और अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाने से पहले मैं आपको अपनी रिलेशनशिप को सक्सेसफुली रन करने के लिए एक तगड़ा माइंडसेट शिफ्ट देता हूं। द रियल लॉस इज नॉट लूजिंग हर, द रियल लॉस इज लूजिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट जस्ट टू कीप। करेज कभी भी चिल्लाने में नहीं होता है, करेज होता है साइलेंट डिसिप्लिन में, अपनी बाउंड्रीज को क्लियर सेट करने में और रिजल्ट को एक्सेप्ट करने में। अब इतना होने के बाद अगर वो आपके साथ रहना चाहेगी तो फुल्ली आपको एक्सेप्ट करेगी, कभी भी छोड़ेगी नहीं। और अगर वो जाना चाहेगी तो उसके लाइफ से जाने से भी आप खुद को एक रॉन्ग पार्टनर के साथ सेटल होने से बचा लोगे। दोनों में आप ही का फायदा है। अब दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही थी, इसीलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो आपको कल देखने को मिलेगा। ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, तो उस पार्ट को भी जरूर से ही देखना। बाकी आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको ब्लॉक कर देती है ना, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, उसे चेस बिल्कुल भी नहीं करना है, कैसे साइकोलॉजिकली ट्रिगर करके आप अनब्लॉक करा सकते हो। तो जो स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है ना, उस पर मैंने डिटेल में सारी चीजें शेयर करी हुई है, एक बार क्लिक करके देख लेना, आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए ऐसी वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद, जय श्री राम, अपने ध्यान रखें, खुश रहें।